मेरे अब्बा के लिए दुआ कीजिएगा आप सब। What you said? What? बाबा कितनी पतली हो गई मेरी माँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आज ईद और हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक everyone. हम लोग तो आप लोगों ने जैसे अब मैं कुछ सरप्राइज रखूँ नहीं रखूँ, एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं अभी जा रही हूँ कहीं। तो मैं अभी कहीं जा रही हूँ, आप लोगों के लिए सरप्राइज है। तो फिलहाल आज इनका इवेंट्स है तो ये नहीं साथ में जा सकते हैं क्योंकि इनको काम भी है और ज़रूरी भी है काम भी। और मैं मेरा चुक्कू हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। सो अभी हम लोग ऑन द वे है। तो फाइनली हम लोग रिक्शा में हैं और ये तो मुझे जा रहे हैं कुर्ला स्टेशन तक छोड़ने के लिए क्योंकि मैं अकेले जा नहीं पाती हूँ ना। आज मैं इतना अपॉर्चुनिटली मिस किया इतनी छोटी सी चीज़ पे। मैं मेरे घर की गली से बाहर निकली और ऐसे मेरे सामने से कट मार के येलो कुर्ता में सोनाक्षी सिन्हा का हस्बैंड जाते हुए देखा क्योंकि वो हमारे घर के पास शिया मस्जिद है एक बहुत बड़ी। तो वो मस्जिद में जावेद जाफरी, इमरान हाशमी, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम सेलिब्रिटी है जो वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। तो मैं अभी निकल रही थी और मैंने देखा येलो कुर्ते में सोनाक्षी सिन्हा का हस्बैंड को नमाज़ पढ़ने के लिए वो जा रहा था और मेरा फ़ोन मेरे हाथ में है, मेरे पास बैग है, बच्चा, हम लोग ऐसे निकले। और क्योंकि वो मोमेंट ऐसा होता है कि वो अभी नमाज़ पढ़ने जा रहा था, अगर मैं ब्लॉगिंग करती तो फिर अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम लोगों के लिए ये बहुत छोटी चीज़ है। वहाँ मेरे घर की गली में बहुत सारे सेलिब्रिटी आते जाते ही रहते हैं। सो मैंने मिस किया। जैसे आप लोग गूगल में सर्च कर लेना, गूगल में जाके सोनाक्षी सिन्हा हस्बैंड ईद का नमाज के लिए, तो आपको पता लग जाएगा कि वो बांद्रा में आता है। बांद्रा शिया मस्जिद में हमेशा नमाज पढ़ने वो लोग आते हैं। आज इमरान हाशमी भी हमारे यहाँ पर आया है और वो भी आया है, जावेद जाफरी भी है, बहुत सारे लोग हैं। What? So excited today? Why is so excited? You are going roaming. आज मेरा चुक्कू ने पहना है लंदन की टी शर्ट क्योंकि इसका एक अंकल यानी मेरे हस्बैंड का अंकल का भाई वो लंदन में रहता है। तो ओह माय गॉड, दादा गिविंग ईदी। हाँ, दादा गिविंग ईदी। तो मेरे हस्बैंड का एक भाई है चाचा साथ, वो लंदन में रहता है। तो बीच में वो आया था मिलने के लिए, तो उसने इसके लिए बहुत सारी टी शर्ट लाया। दिस इज फ्रॉम लंदन। अभी हम लोग ऑन द वे है, सरप्राइज है। What you said? What? And all clothes is London? Wow, you're a very UK person, man. Yeah? ये UK पर्सन है। कितना अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया है कुर्ला का। चुक्कू दादा आ गए, ये मुझे यहाँ से बिता देंगे ट्रेन में। और चुक्कू स्टैंड या ट्रेन पीछे दिखने वाले हैं। From that side there, no? That side, no? हाँ? There, no? ये प्लेटफॉर्म में तो These people are standing here. 5 भी बजेंगे तो जाएगी। चुक्कू सी ट्रेन। Now say something.
not there. Where's the phone? Dada's gone. Where? Dada's gone home. Gone home. Yeah. He not come. Where home? Bandra. He got the return gone back. Huh? Yeah, his return gone back tomorrow. अपने बाप को मिस कर रहा है. उसके डैडी आते थे साथ में, लेकिन कुछ काम है ना. Where you are going? Mubra. Mumbai going? Really, Datti? Yeah, Tatti. All people's coming, sitting, spitting, all that. Really, Datti? Yeah. The window? The window is Datti. The window is Datti. Yeah, all window is dirty. हाँ. Door is Datti? No, door is clean. हाँ. चिरे. ट्रेन में उसको बैठना बहुत. चिरे. Yeah. Which train is Daman train. Daman का. Yeah. We'll go Daman train. Yeah. We'll go Daman train. Okay. She met. Say Nana, assalamu alaikum. Say दे से. मेरे अब्बा के लिए सब दुआ कीजिए. Knock the door. Say नानी अस्सलाम वालेकुम. ईद मुबारक. Take it up. ईद मुबारक. बाबा कितनी पतली हो गई मेरी माँ. ईरम को भी ईद मुबारक नानी. सब लोग ईद मुबारक. चलो मैं बोली तुम्हारे को साथ में लेके चलती थी अब्बू का कब्र पे. ये था सरप्राइज. फाइनली मैं अपनी माँ से मिलने को आई और अब मेरी माँ से मिलके बोलूँगी अम्मी मुझसे जो भी हुआ मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई. देखो बोलने वाले लोगों ने अम्मी मेरे को चढ़ाया. माफ तो अल्लाह करता है. माँ बाप तो माफ़ी करते हैं, लेकिन अल्लाह माफ़ करता है. अल्लाह से इसीलिए बाबा सबने मुझे बोला कि नहीं. मैं तो पहले ही आज से 4 महीना पहले 3 महीना पहले ही झगड़ा हुआ तभी मैंने मेरी माँ को बोल दिया था. मुझे सब भड़का रहे थे, बेकार रहे थे. सब लोग को यही था कि आसिफा का लाइफ कैसा भी खराब करो. सबने बोल बोल के भड़काया था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बाद में एहसास हुआ मैं तुमको बोला ना ऐसा ऐसा. और आज मैं इतनी खुश हूँ कि पहले मैं मेरे बाप को ईद मिली, मेरे बाप से ईद मिल के आई. और ये चुक्कू अपने डैडी के जैसे है. दुनिया इधर की उधर हो जाए, पहला खाने को चाहिए. थक के आया नीचे. और ये है मेरी ईरा. देखो सच्ची बोलो ना, हमारे अब्बा को जाके 7-8 महीना हुआ ना. आप बोली थी 7 महीना हो गया है. 7 मंथ तो 8वां लगा है. और हम लोगों की ईद क्या और क्या त्यौहार. अभी मैंने कल एक व्लॉग डाला था, उसमें मेरी एक फॉलोवर्स है, मेरी बहन है, मेरी सिस्टर है, मैं बोलूँगी नेहा बोल के कतर में रहती हैं वो. उन्होंने मुझे बोला कि दीदी हम लोग आपका डेली व्लॉग करते हैं. तो ये स्पेशल मेरी बहन के लिए जो मुझे फॉलो कर रही है, मुझे सपोर्ट कर रही है, जो कतर में रहती हैं. वो दीदी ने बोला है कि कतर वालों के लिए दुआ कीजिएगा. तो देखो अल्लाह बहुत बड़ा रहम दिल वाला है. मैं यही दुआ करूँगी अल्लाह मेरे जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं जो कतर में है, सऊदी अरब में है, रियाद में है, इज़राइल अल्लाह माफ़ करे. जो ईरान में है, मतलब बहुत दुबई में भी काफ़ी लोग ईद के टाइम पे परेशानी उठा रहे हैं. अल्लाह मैं बोलूँगी ना हिफाजत करे, हर उस इंसान की हिफाजत करे जो इस मुश्किल वक्त से गुजर रहा है. मुझे वैसे बोलने तो आता नहीं, बट एक बात मैं बोलूँगी, देखो अल्लाह बहुत रहम दिल वाला है. ज़रूर मैं दुआ करूँगी मेरी बहन के लिए भी कि आपकी हिफाजत अल्लाह करे कतर में जो मेरी बहन रहती है. सो इतना दूर आई हूँ तो देखो मेरी माँ ने बनाया है शीरमा. चुकू से हेलो अस्सलाम वालेकुम चल बोल बोल बाबा
बोल जल्दी बाबू हाँ शर्मा ए, गया। टकले, ए, बोल, मुमुरा, हेलो मुमुरा। गाय मेरा ब्लॉगिंग बराबर स्टार्ट करता है मुमुरा, हेलो मुमुरा, नानी बोल 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 से अस्सलाम वालेकुम। बाबू। अरे सर वो अभी नीचे से जाके आया, नीचे इतने सारे कैमल है, ऊंट है, उस पे बैठने को कुछ चाहिए हाँ। और आते ही उतना गर्म में आया था, सब कपड़ा निकाला और आया है। अभी ये है शीर कुरमा मेरी माँ के हाथ का, बिस्मिल्लाह। मेरे अब्बा जब भी थे यहाँ पे तभी उनका एक ही मांडा, ये औरत मैं नमाज पढ़ के आऊंगा, पहला गरम गरम सिर कुरमा तू रख, मैं फातिहा करूंगा और वही सिर कुरमा मेरे को खाने का है। तो वही सिर कुरमा खाने के लिए मैं बांद्रा से इधर आई हूँ। बाबू गिराएगा देख। और स्पेशल आज अरे क्या स्पेशल बोलेंगे, हमारी तो दुनिया ही खत्म हो जाने दो, रो मत तुम, जाने दो, जितना रोएंगे ना एक बात मैं बोलूंगी, सबको बोलूंगी, मेरी बहनों को भी बोलना चाहूंगी। 45 साल हो गया, 40 और 5, कभी वो आदमी ने मुझको 1 सेकंड के लिए छोड़ा नहीं, आज जाने तब दो। से चला गया छोड़ के। चुप बैठो, 7 रो महीना मत। हो गया, 7.5 महीना। रो मत, बोली ना, रोएंगे ना हमें उनको उतना तकलीफ होएगा। अरे सबर, कितना सबर करेगा इंसान, जो आदमी मत टेंशन लो, तुमको अभी वो बच्चे के लिए तुम्हारे को देखने का, इरम के लिए देने उसके लिए का। तो हाँ, तो उसको टेंशन बोलते मत थे अगर तेरी माँ नानी को कुछ हो गया तो मैं हूँ, तेरे को संभाल लूंगा, अगर मेरे को कुछ हो गया तो तेरी नानी को कौन संभालेगा, उसको बच्चे हाँ, को बोलते है थे। आसिफा है, शफीक है, क्यों टेंशन है, लेते हो? वो हम तो लोग तो है ही संभालते, है, अभी सुबह लेकिन हम लोग है। 6 बजे ही आसिफा ने फ़ोन करी, सफ़ी ने फ़ोन किया, अम्मी आ जाओ, आते हो? तो मैं बोली नहीं, गैस के बाटले का ऑर्डर दी हूँ, मेरा ऑर्डर आ जाएगा बाटले का, तो फिर मैं आऊँगी। मेरे को 4 दिन पहले से बुला रही है वो। चले जाने का था उधर, नहीं, ये बासी को नहीं, चलेगा। बाटले का ऑर्डर कल आया बाटला वो। अभी जाके पूछ के आते बाटले को। इधर सच्ची बाटले का तो सबको टेंशन है, सबको टेंशन है। लेकिन मैं बता दूं, देखो बहुत अच्छा लगा है, मेरी माँ से मैं मिलने को आई। 16 साल मेरा आदमी सऊदी में था, लेकिन मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरे चारों बच्चे मुझे घेर के रखते थे। बाजार जाती थी तो वो लड़की, बैंक जाती थी तो वो लड़की, कहीं भी बचपन जाती थी, तो- साथ में ही हम लोग, बच्चे मेरे साथ रहते थे, कभी मुझे अकेला छोड़ा ही नहीं किसी ने। और आज ऐसा हो गया है कि आदमी छोड़ के चला गया तो क्या जान दो, टेंशन मत, देखो एक ना एक दिन सबको जाना ही है। एक बात मैं बोलना चाहूँगी, एक ना एक दिन सबको जाना है, मुझे भी जाना है, इसको भी जाना है, उसको भी जाना है। अभी यही ज़िंदगी है, अल्लाह ने इसलिए बोलते हैं ना, जो साथ हम है, एक साथ है, वो पल हमें जी लेना चाहिए, क्योंकि कल किसके साथ नहीं गुजारा है हमारा, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्योंकि हम देखो, मैं सच बोलूँ ना, इधर आके मुझे भी, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा इनके साथ रही हूँ। और मेरी नवासी बहुत सारे कमेंट पढ़ पढ़ के मुझको सुनाती है दूसरों के, लेकिन मैं, मेरी आसिफा को कोई बाल भी नहीं बागा कर सकता है। मैं तो यही बोलती हूँ, अल्लाह जब से ऐसा बैड कमेंट आए ना, क्या बोलने का, बिना कमेंट में रिप्लाई दिए हुए, इन्नल्लाह मा साबरीन। वो तो अल्लाह आज जो बहुत शरीफ बन के बैठे हैं ना, जो शरीफ बन के इतना इज्जतदार अरे बन के मैंने एक- आसिफा को बुरा बुरा बोल रहे हैं। एक कमेंट और मेरी नवासी ने पढ़ के सुनाई थी, बोले अरे मरी नहीं, बच गई, दरवाजा कैसे खुल गया? अरे वो दरवाजा उन लोग ने, जो ओनर है ना, उन लोग ने ऐसा बनाया कि बिल्ला ऐसा धक्का मारता बाहर से तो ऐसा खुल जाता है वो जो दरवाजा। ऐसा बोलता है ना, मरी नहीं बच गई, उनको बोलने का, अल्लाह तुम्हारे घर में जिसके सपोर्ट में तुम हमको ये सब बोलते हो हमारी हाँ, बच्ची के नहीं, लिए, अल्लाह उसको अल्लाह पता है। उसके जैसी बेटी तुम्हारे घर में दे। नहीं, अल्लाह उनके घर में भी कहर डाल देगा। आमीन सुम्मा आमीन, डालेगा एक डालेगा माँ का तो। हाँ। क्योंकि मेरी माँ की सबसे चहेती बेटी आसिफा है, मैं एक बात बता दूं, और आसिफा से ही मैं लड़ रही थी, इसलिए अम्मी नाराज हो गई थी मेरे से और वो गुस्से में सब हुआ हाँ, था। मैंने लेकिन गुस्से में- तुरंत हम लोग का सब हुआ, तुरंत दोस्ती आ रही। आज आसिफा के लिए ही मैं पूरा उसके खानदान से लड़ जाऊं, क्योंकि गलत बात मैं बर्दाश्त करूंगी। आज जो बड़े सतवंती बन के बैठे हैं ना, हमारा मर्द अच्छा, हमारा मर्द अच्छा, जब इतना मर्द अच्छा था तो हमारी बहन के घर में आके नहीं बैठने का था ना। फिर वहीं बैठने का था ना, हाँ। जहाँ पे बैठे थे। हमारे बच्चे को क्या सता के परेशान फिर करके, और इतना परेशान करने के बाद, अरे जिस जली दिन का डालने जली। वाले ने वो रिकॉर्डिंग डाला है ना, उसकी इज्जत की ऐसी माँ ठोकने का सोचा लोगों ने, क्या हो गया? कुछ नहीं होएगा उसको। क्या हो गया? 6 दिन अपना ही मुंह छुपा के बैठे हुए थे, बड़ी बड़ी बात करते। इधर मेरा बाप बीमार पड़ा था, मेरी बहन के साथ में उसके ससुराल वाले इधर पे आते थे, तो मैंने आँख से देखा वो वीडियो, आज भी रखा है। मेरा बाप का इधर मजाक बना के ऐसा हंसते थे। हंसेंगे कितने, कल्लो की बात कर रही हूँ मैं, कल्लो की। कितने दिन हंसेंगे? हाँ, हंस के क्या मैं वो सब देख देख के मैं गुस्सा करती थी, हंसो से तू खुद तो खुद मजाक काय को कर रही है मेरे बाप का मजाक, क्योंकि लोगों को मजा आता था। अरे इसका बाप बोले ऐसा, इसका बाप वैसा। अरे अल्लाह ने, हम नसीब वाले सोचते हैं हमारे बाप को, जिसको दुनिया में तकलीफ दे के अल्लाह ने उठा लिया ना, बड़ी बात नहीं करती हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है इस चीज़ को, कि दुनिया में जो तकलीफ दे के उठा ना, ऊपर उसको तकलीफ कम दी जाएगी। अपना अरे वो आदमी ने कभी किसी को तकलीफ, एक जानवर
गोजर घर में निकल जाता तो उसको हल्लू से कागज में डाल के बाहर फेंकती थी वो। अरे मैं ही मेरे अब्बा से कितनी बार लड़ती थी, अब्बा फिर लड़ते थे, बाद में अम्मी को बोलते थे वो माता चुप किधर है, उसको बुला फोन करके मेरे को मालूम है ना मेरे बाप का आदत। फिर अम्मी फ़ोन करती थी, कभी आएगी रे तू या हीरा मुझे फ़ोन कभी, हाँ मैं आती हूँ ठीक है। तो आज का मेरा ये व्लॉग देखो, मेरी माँ का जो व्लॉग है उनका एक खुद का अपना क्या बोलते हैं चैनल है, नानी का किचन ओल्ड एंड न्यू रेसिपी। तो मैं मेंशन करूंगी मेरी आईडी में भी, क्योंकि ये व्लॉग नानी के इसमें भी चलेगा और मैं मेरे में भी डालने वाली हूँ। तो इसी तरह मेरी माँ को देखो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे मत करो सपोर्ट चलेगा, पर मेरी माँ का एक चैनल है नानी का किचन, उसको आप लोग ज़रूर सपोर्ट करो। नानी का किचन ओल्ड एंड न्यू रेसिपी बोल के है, मैं मेंशन करूंगी मेरे इसमें, आप लोग प्लीज़ मेरी माँ को सपोर्ट कीजिए, मुझे नहीं भी करोगे तो चलेगा। सो अल्लाह हाफिज़। बोलते हो ना कि दामाद जो सफ़ी के बारे में जो भी बोलते हैं जिन लोग ना, उन लोग मेरे एक दामाद नहीं है, मेरे है और भी दामाद है, मैं सबको बेटा ही मानती हूँ, लेकिन मेरा सफ़ी जो है ना जैसे हीरा है, हीरा। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब चैनल, सबको नानी के किचन में नानी की तरफ से ईद मुबारक। बड़े छोटे हमारे बुजुर्ग जो भी है सबको नानी का ईद मुबारक, सबको सलाम। तो देखो ये सीर खुरमा बनाई हूँ मैंने, थोड़ा ही बनाई हूँ, ज़्यादा नहीं बनाई, मैं कल रात को ही बना के फ्रिज में पड़ा है, ये अभी ताज़ा बनाई। ये मेरी हनीफ़ा आई हुई है, हनीफ़ा आई आज, उसके लिए गरम गरम अभी मैंने सीर खुरमा बनाई हूँ, आधे लीटर दूध का बना दी हूँ सीर खुरमा। देख लो तैयार है सीर खुरमा। देखो इधर चावल भी पका हुआ है गरम गरम, बघारा, मुर्गी का सालन भी बना हुआ है। ये मेरी माँ, मैं लड़ूंगी झगड़ूंगी कुछ भी, देखो माँ के लिए सब बच्चे एक जैसे होते कि नहीं। और देखो तुम लोग बोलते हो ना कि दामाद जो सफ़ी के बारे में जो भी बोलते हैं जिन लोग ना, उन लोग मेरे एक दामाद नहीं है, मेरे है और भी दामाद है, मैं सबको बेटा ही मानती हूँ, लेकिन मेरा सफ़ी जो है ना जैसे हीरा है, हीरा। मेरे हर दामाद अच्छे हैं, लेकिन मेन फर्ज ज़्यादा ना निभाया है सफ़ी ने मेरे। ये सच बात है। एक बात मैं बोलना चाहूंगी, आज मुझे यहाँ आके ये चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा। आसिफा के व्लॉग में भी लोगों ने बहुत कुछ बोला है कि कैसी उसकी माँ है, चुप बैठती है। ये मेरी माँ है, ठीक है, उसको पता है बच्चे लड़ेंगे झगड़ेंगे आपस में एक हो जाएंगे, और यही दुनिया का दस्तूर है, जब बच्चे लड़े हो ना तो बड़े बीच में ना बोले, क्योंकि जब बड़े बीच में बोलते हैं ना तो फिर झगड़ा खत्म नहीं होता है, बढ़ता ही जाता है। और एक बात बता दूं, मेरी माँ के लिए सिर्फ शफीक नहीं, हम सब बहनों के, मेरा फर्स्ट हस्बैंड था तब भी यही था, वो घर में बेटे जैसा था। ये मेरी माँ और मेरे अब्बा ने हमेशा बच्चों को फील कराया कि बेटियों से बढ़ के हमारे घर में हमारे हस्बैंड लोगों की ज़्यादा इज्जत हुई है। तो ऐसा नहीं, और अभी हम लोग के जाने के बाद में, मेरे स्पेशली जाने के बाद में ना, शफीक ने बहुत कुछ किया है मेरी माँ के लिए, इसके लिए हम लोग भी इतना सब होने के बावजूद भी मैंने सब चीज़ें बुला के, वो बेटा ज़्यादा है क्योंकि उसने किया शफीक ने। तुम लोग बोलते हो ना कि बेटा, तो हकीकत में वो हाँ, बेटे का फर्ज अदा बोलने किया है दो। उसने। एक्चुअली ना जलने वाले क्या जल रहे मालूम है, पहला शफीक कैसा है कि सब दुनिया को भरता था ना, अभी बोले अरे खाली सास औरत बोलता है, तो यही दुनिया का दस्तूर है, औरत आदमी खा रहा है तो जोरू का गुलाम है। नहीं हाँ, जिसकी जोरू कमा के खिला रहे आदमी को नाच के, तो वो जोरू का गुलाम नहीं है। हमारा जीजा तो खुद मेहनत करता है रात दिन, हमने देखा उस चीज को। अरे वो और ये हूँ मैं अम्मी की बदमाश बेटी, और मैं बता दूँ आज के व्लॉग में कि मैं मेरी माँ से मिलने के लिए आई हूँ, और मैं ऐसी ही हूँ, मैं लड़ूंगी झगड़ूंगी कुछ भी करूँगी, मेरी माँ है ये, वो आसो मेरी बहन है, और हम आएंगे ही। दुनिया इसमें कोई, किस माँ बेटी में झगड़ा नहीं होता है, किस बहन में झगड़ा नहीं होता है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, देखो मुझे मेरी गलती का एहसास है, जो मैंने आज जब भी झगड़ा करके तभी सबसे माफ़ी भी मांगा था, गुड टेल दीदी, गो टेल दीदी, तभी भी बोला था, और मैं आऊँगी क्योंकि देखो ये मेरा फ़र्ज़ है और वो मेरा सुन्नत है, मेरी माँ। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, मुझे इतनी खुशी है क्योंकि मैं मेरे अब्बा से भी मिल के आई। अभी अम्मी को मैं बोल रही हूँ चलो साथ में मेरे, क्योंकि थोड़ा चलने का था अभी। सामने चलेगा। और जो लोग मेरी माँ के लिए बुरा बोलते हैं, जब भी कुछ झगड़ा होता है तो कैसी माँ है आसिफा की, कैसी माँ है आसिफा की, माँ जैसी माँ अगर आप लोग ढूंढने पे भी ना नहीं मिलने वाली। एक बात तो मैं बता दूँगी, मेरी माँ बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल सीधी है।
वरना जिस जो हरकत मैंने करी थी ना, उस जगह कोई और माँ होती थी ना तो मेरे को बांद्रा से उठा के मेरी गांड में 2 डंडे पड़वाती थी। लेकिन मेरी माँ बहुत अच्छी है बेचारी। और जो लोग बोलते हैं ना कि अरे ऐसा है वैसा है ये है वो, जब भी झगड़ा हुआ था तब भी मैंने एक चीज़ नहीं, बोली बहुत से थी, लोग मेरी माँ के लिए मैं कमेंट कुछ में नहीं लिखते हैं बोलूँगी। कि बोले ज्यादा बेटा है, बोले सफी इनका ऐसा बोलते तो जलते हैं। हकीकत बात है, बेटे से ज्यादा ही कर रहा है वो। जलते हैं ना लोग, जलते हैं। बोलने की अच्छा जरूरत अभी नहीं इधर है। पे भी आके कमेंट सेक्शन खुला रखा हुआ है, आप लोग अपने अपनी जो दिल की भड़ास है वो मेरे लिए डाल सकते हैं। और मैं तो मम्मी को बोल दूंगी जो कोई कुछ भी बोले, अभी ये दुनिया का दस्तूर ऐसा है, बोलने वाला बोलेगा, अपना काम है, इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, मैं मेरी माँ से मिलने के लिए आई, इससे बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती है। मेरी माँ जिंदा है, जीते जी मेरी माँ से मैं माफ़ी मांग रही हूँ। कुछ लोगों ने तो अपनी माँ को मार डाला, घुटा के मार डाला। आज देखो खून के आंसू खुद रो रहे, उसमें भी आंसू को बोलते हैं अल्लाह तुम्हारे को अजर देगा। अरे अल्लाह क्या अजर देगा, उसकी माँ की दुआ उसके साथ है, हमारी माँ की दुआ हमारे साथ है। जीते जी हमने हमारी माँ से माफी मांगी थी। हमारे बच्चे ने कुछ गलत किया ही नहीं, उसके चैनल में जाके देखो, कभी किसी का उसने गीबत ही नहीं गाया है। इतना तो मेरे को जबकि मालूम है। सच बोलूं ना, मेरे को हाँ। थोड़ा गुस्सा आता है। क्यों? वो लोग भी कम नहीं चुप बैठते हैं। हाँ, वो मालूम गुटका है। मूलचंद कंपनी, वो लोग चुप नहीं बैठते। वो लोग बोलेंगे मेरी बहन को तो मैं कैसा सुन के लूंगी। क्यों? आज की डेट में आसिफा मेरी बेटी के लिए सब कर रही है, वो ही कर रही है, मैं उसका कैसा सुन के लूंगी। कोई इसके बारे में बोलेगा मैं बराबर करूंगी, ये देखो। इतना दूर आई हूँ तो देखो मेरी माँ ने बनाया है शीरमा। चुकू से हेलो अस्सलाम वालेकुम। चल बोल बाबा। बोल जल्दी बाबू। हाँ बोल बोल मुमुरा हेलो गाय, मेरा ब्लॉगिंग बराबर स्टार्ट करता है। हेलो नानी बोल से अस्सलाम वालेकुम। अरे वो अभी नीचे से जाके आया, नीचे इतने सारे कैमल है, ऊंट है, उस पे बैठने को उसको चाहिए। और आते ही इतना गर्म में आया था, सब कपड़ा निकाला और आया है। अभी ये है शीर कुरमा मेरी माँ के हाथ का, बिस्मिल्लाह। मेरे अब्बा जब भी थे यहाँ पे तभी उनका एक ही मांडा, ये औरत मैं नमाज पढ़ के आऊँगा, पहला गरम गरम सिर कुरमा तू रख, मैं फातिहा करूँगा और वही सिर कुरमा मेरे को खाने का है। तो वही सिर कुरमा खाने के लिए मैं बांद्रा से इधर आई हूँ। बाबू गिराएगा देख। और स्पेशल आज अरे क्या स्पेशल बोलेंगे, हमारी तो दुनिया ही खत्म हो। जाने दो, रो मत तुम, जाने दो। जितना रोएंगे ना, एक बात मैं बोलूंगी, सबको बोलूंगी, मेरी बहनों को भी बोलना चाहूंगी। 45 साल हो गया, 40 और 5, कभी वो आदमी ने मुझको 1 सेकंड के लिए छोड़ा नहीं। आज जाने दम दो। से चला गया छोड़ के। चुप बैठो, 7 रो महीना मत। हो गया, 7.5 महीना। रो मत, बोली ना, रोएंगे ना हमें, उनको उतना तकलीफ होएगा। अरे सबर, कितना सबर करेगा इंसान, जो आदमी मत टेंशन लो, तुमको अभी वो बच्चे के लिए तुम्हारे को देखने का, इरम के लिए उसके देखने लिए तो हाँ, तो उसको टेंशन बोलते मत थे अगर तेरी माँ नानी को कुछ हो गया तो मैं हूँ, तेरे को संभाल लूंगा। अगर मेरे को कुछ हो गया तो तेरी नानी को कौन संभालेगा? उसको बच्चे हाँ, को बोलते है थे। आसिफा है, शफीक है, क्यों टेंशन है, लेते हो? वो हम तो लोग तो है ही संभालते हैं। अभी है, सुबह लेकिन हम लोग है। 6 बजे ही आसिफा ने फ़ोन करी, सफ़ी ने फ़ोन किया, अम्मी आ जाओ, आते हो? तो मैं बोली नहीं, गैस के बाटले का आर्डर दी हूँ, मेरा आर्डर आ जाएगा बाटले का, तो फिर मैं आऊँगी। मेरे को 4 दिन पहले से बुला रही है वो। चले जाने का था उधर, नहीं, ये बासी को चले जाओ। बाटले का ऑर्डर कल आया, बाटला वो। अभी जाके पूछ के आते बाटले को। इधर सच्ची बाटले का तो सबको टेंशन है, सबको टेंशन है। लेकिन मैं बता दूं, देखो बहुत अच्छा लगा है, मेरी माँ से मैं मिलने को आई। 16 साल मेरा आदमी सऊदी में था, लेकिन मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरे चारों बच्चे मुझे घेर के रखते थे। बाजार जाती थी तो वो लड़की, बैंक जाती थी तो वो लड़की, कहीं भी बचपन जाती थी तो- साथ में ही हम लोग, बच्चे मेरे साथ रहते थे, कभी मुझे अकेला छोड़ा ही नहीं किसी ने। और आज ऐसा हो गया है कि आदमी छोड़ के चला गया तो जान दो, टेंशन मत। देखो एक ना एक दिन सबको जाना ही है। एक बात मैं बोलना चाहूँगी, एक ना एक दिन सबको जाना है, मुझे भी जाना है, इसको भी जाना है, उसको भी जाना है। अभी यही ज़िंदगी है, अल्लाह ने इसलिए बोलते हैं ना, जो साथ हम है, एक साथ है, वो पल हमें जी लेना चाहिए, क्योंकि कल किसके साथ नहीं गुजारा है हमारा, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्योंकि हम देखो, मैं सच बोलूँ ना, इधर आके मुझे भी, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा इनके साथ रही हूँ। और मेरी नवासी बहुत सारे कमेंट पढ़ के मुझको सुनाती है दूसरों के, लेकिन मैं, मेरी आसिफा को कोई बाल भी नहीं बागा कर सकता है। मैं तो यही बोलती हूँ अल्लाह जब से। ऐसा बैड कमेंट आए ना, क्या बोलने का, बिना कमेंट में रिप्लाई दिए हुए, इन्नल्लाह मा साबरीन। वो तो अल्लाह आज जो बहुत शरीफ बन के बैठे हैं ना, जो शरीफ बन के इतना इज्जतदार अरे बन के मैंने एक- आसिफा को बुरा बुरा बोल रहे हैं। एक कमेंट और मेरी नवासी ने पढ़ के सुनाई थी, बोले अरे मरी नहीं, बच गई, दरवाजा कैसे खुल गया? अरे वो दरवाजा उन लोग ने, जो ओनर है ना, उन लोग ने ऐसा बनाया कि बिल्ला ऐसा धक्का मारता बाहर से, तो
तो ऐसा खुल जाता है वो दरवाजा। जो ऐसा बोलता है ना मरी नहीं बच गई, उनको बोलने का अल्लाह तुम्हारे घर में जिसके सपोर्ट में तुम हमको ये सब बोलते हो हमारी हाँ, बच्ची के नहीं, लिए, अल्लाह उसको अल्लाह पता है। उसके जैसी बेटी तुम्हारे घर में दे। नहीं, अल्लाह उनके घर में भी कहर डाल देगा। आमीन सुम्मा आमीन, डालेगा एक डालेगा माँ का तो। हाँ। क्योंकि मेरी माँ की सबसे चहेती बेटी आसिफा है, मैं एक बात बता दूं, और आसिफा से ही मैं लड़ रही थी, इसलिए अम्मी नाराज हो गई थी मेरे से और वो गुस्से में सब हुआ हाँ, था। मैंने लेकिन गुस्से में- तुरंत हम लोग का सब हुआ, तुरंत दोस्ती आ रही। आज आसिफा के लिए ही मैं पूरा उसके खानदान से लड़ जाऊं, क्योंकि गलत बात मैं बर्दाश्त करूंगी। आज जो बड़े सतवंती बन के बैठे हैं ना, हमारा मर्द अच्छा, हमारा मर्द अच्छा, जब इतना मर्द अच्छा था तो हमारी बहन के घर में आके नहीं बैठने का था ना। फिर वहीं बैठने का था ना हाँ। जहाँ पे बैठे थे। हमारे बच्चे को क्या सता के परेशान फिर करके और इतना परेशान करने के बाद, अरे जिस जेली दिन करके डालने वाले ने वो रिकॉर्डिंग डाला है ना, उसकी इज्जत की ऐसी माँ ठोकने का सोचा लोगों ने, क्या हो गया? कुछ नहीं होएगा उसको। क्या हो गया? 6 दिन अपना ही मुंह छुपा के बैठे हुए थे, बड़ी बड़ी बात करते। इधर मेरा बाप बीमार पड़ा था, मेरी बहन के साथ में उसके ससुराल वाले इधर पे आते थे, तो मैंने आँख से देखा वो वीडियो, आज भी रखा है। मेरा बाप का इधर मजाक बना के ऐसा हंसते थे। हंसेंगे कितने कल्लो की बात कर रही हूँ मैं, कल्लो की। कितने दिन हंसेंगे? हाँ, हंस के क्या मैं वो सब देख देख के मैं गुस्सा करती थी, हंसों से। तू खुद मजाक काय को कर रही है मेरे बाप का मजाक, क्योंकि लोगों को मजा आता था। अरे इसका बाप बोले ऐसा, इसका बाप वैसा। अरे अल्लाह ने, हम नसीब वाले सोचते हैं हमारे बाप को, जिसको दुनिया में तकलीफ देके अल्लाह ने उठा लिया ना। बड़ी बात नहीं करती हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है इस चीज़ को कि दुनिया में जो तकलीफ देके उठा ना ऊपर, उसको तकलीफ कम दी जाएगी। अपना अरे वो आदमी ने कभी किसी को तकलीफ, एक जानवर गोजर घर में निकल जाता तो उसको हल्लू से कागज में डाल के बाहर फेंकते थे वो। अरे मैं ही मेरे अब्बा से कितनी बार लड़ती थी, अब्बा फिर लड़ते थे, बाद में अम्मी को बोलते थे वो माता चुप किधर है, उसको बुला फोन करके। मेरे को मालूम है ना मेरे बाप का आदत। फिर अम्मी फ़ोन करती थी, कभी आएगी रे तू, या हीरा मुझे फ़ोन की, कभी हाँ मैं आती हूँ, ठीक है। तो आज का मेरा ये व्लॉग देखो, मेरी माँ का जो व्लॉग है, उनका एक खुद का अपना क्या बोलते हैं चैनल है, नानी का किचन ओल्ड एंड न्यू रेसिपी। तो मैं मेंशन करूंगी मेरी आईडी में भी, क्योंकि ये व्लॉग नानी के इसमें भी चलेगा और मैं मेरे में भी डालने वाली हूँ। तो इसी तरह मेरी माँ को देखो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे मत करो सपोर्ट, चलेगा, पर मेरी माँ का एक चैनल है नानी का किचन, उसको आप लोग ज़रूर सपोर्ट करो। नानी का किचन ओल्ड एंड न्यू रेसिपी बोल के है, मैं मेंशन करूँगी मेरे इसमें। आप लोग प्लीज़ मेरी माँ को सपोर्ट कीजिए, मुझे नहीं भी करोगे तो चलेगा। सो अल्लाह हाफिज़।